हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में जो बिटकॉइन है, चाहे वो इथीरियम हो, साइडवेज एक्शन दिखा रहा है एंड जो कुछ ऑल्ट कॉइन्स है कुछ ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड कुछ ऑल्ट कॉइन्स जो है जो अभी कुछ दिन पहले ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे थे वो साइडवेज एक्शन ले रहे हैं। तो जानेंगे डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है। आज है वीकेंड का क्लोजर, यानी कि होगा वीकली कैंडल क्लोज, और इसका इंपैक्ट जो आने वाले वीक में क्या हो सकता है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही साथ दोस्तों मैं बताऊंगा कि क्या तरीका है जिससे आप अपने लिस्ट ऑफ कॉइन्स मुझसे शेयर कर सकते हो जिनका आप चाहते हो कि मैं टारगेट आप लोगों को जो है अगले एक वीक में प्रोवाइड करूं। अगर आपको नहीं पता किस बारे में बात कर रहा हूं तो कल का जो वीडियो लाइव Q&A सेशन वो जरूर देखिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं। तो गाइस बने रहिए इस वीडियो के अंत तक जानने के लिए। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस इसके अलावा आप अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो या मेरे से जुड़ना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो तो डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस, और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन ने पिछले 24 आवर्स में जो मोमेंटम दिखाया है वो बिल्कुल साइडवेज एक्शन है। कल के दिन जो है ऑलमोस्ट डोजी कैंडल में क्लोज होता हुआ दिखा है $49,943, यानी 50,000 से थोड़ा बहुत कम मामूली डाउनफॉल के साथ। वहीं जो लोएस्ट रीच हुआ था $49,388, हाईएस्ट रीच हुआ था $50,570। वहीं मैं बात करूं सकोस्टिक आरएसआई की, तो वो जो है आपको साइडवेज एक्शन लेता हुआ दिख रहा है। वहीं आरएसआई भी सिमिलर वे में आपको बिहेव करता हुआ दिख रहा है। तो जान लेते हैं कि आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों में से कई लोगों ने जब मार्केट डाउन जा रहा था तो याद होगा हम लोग बात कर रहे थे एमए जो ईएमए रीवन होता है या फिर एमए मूविंग एवरेज रीवन होता है वो डेथ क्रॉस बना रहा था, और मैंने कहा था कि ये डेथ क्रॉस फेक आउट निकलेगा। जी हाँ, और उस बात को अब ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हैं, लेकिन अब जो है वापस से गोल्डन क्रॉस ओवर देखने को हमें मिल सकता है। मैंने आपको पिछले मंथ कहा था देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हम अगले मंथ यानी कि सितंबर में मिड मंथ तक हम देख सकते हैं ऐसा कुछ। तो जी हाँ, जिस हिसाब से मोमेंटम चल रहा है प्राइस में, हम लगभग 12 सितंबर के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है उससे पहले आ जाए, हो सकता है उसके बाद आए। लगभग ये जो है आपका क्रॉस ओवर आपको देखने को मिलेगा। और क्रॉस ओवर क्या होता है, गोल्डन क्रॉस ओवर, इसका इंपैक्ट लास्ट टाइम कब आया था? लास्ट टाइम जब गोल्डन क्रॉस ओवर हमें देखने को मिला था मई में, वहां से मार्केट कभी डाउन गया ही नहीं, और लगभग हमने अल्टीमेटली जो जर्नी कवर किया $9,000 से सीधा 63,000 या 64,000 के लेवल तक हमने देखा मार्केट का प्राइस। और उसके बाद जब ये डाउनफॉल आया था तो मैंने आपको कहा था कि ये फेक आउट है, कुछ ये सिग्नल जरूर दे रहा है कि यहाँ पे हमारा जो पिछले कुछ दिन का मोमेंटम है वो लूज हुआ है। लेकिन बुलरन का जो फंडामेंटल है, जो हिस्ट्री कहती है, जो आपका फंडामेंटल कहता है, उसके हिसाब से बुलरन अभी बाकी है, और इसमें हो सकता है कुछ दिनों के बाद ये वापस से क्रॉस ओवर देखने को मिले। और अब ऑलमोस्ट हम उस जगह पे पहुंच गए जहां पे क्रॉस ओवर होने वाला है। तो विद इन द नेक्स्ट 1 वीक और सो मैक्सिमम 10 दिन के अंदर अंदर आपको देखने को मिलेगा क्रॉस ओवर। अब इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है? देखो लास्ट टाइम जब क्रॉस ओवर हुआ था तो क्या हुआ था, मार्केट प्राइस बिल्कुल चॉपी मोमेंटम बना रखा था। अगर मैं इसकी बात करूं तो ऑलमोस्ट स्पाइक आया था, स्पाइक जैसे अभी देखने को मिला। उसके बाद काफी लंबा टाइम जब तक हमारा क्रॉस ओवर नहीं हुआ हम इसी जगह पे रहे, और इनफैक्ट जिस टाइम हमारा क्रॉसओवर परफॉर्म हुआ उसके 1-2 दिन के बाद हमारा प्राइस गिरा भी था बिटकॉइन का। तो इस चीज को नोट करके रखो। फिर वहां से हम अल्टीमेटली जो ग्रीन लाइन का लेवल था रीटेस्ट किया था कुछ दिन, और उसके बाद हमने एक जर्नी दिखाई थी बहुत तेज अपसाइड का। तो डेफिनेटली कुछ वैसा हो सकता है यहाँ पे, और ये चॉपी मोमेंटम हो सकता है जिस दिन क्रॉसओवर हो मार्केट थोड़ा बहुत डिक्लाइन भी हो। तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे ये मोमेंटम जो भी होगा वो टेम्पररी होगा। याद रखना, जैसे यहाँ पे जब गोल्डन, देखो 2 सिनेरियो बनते हैं, सेंटिमेंट्स के साथ 2 तरीके से खेला जाता है मार्केट में। एक, जब सब कुछ निगेटिव हो रहा हो तो और ज्यादा निगेटिविटी फैला दो ताकि मार्केट बिल्कुल ही खराब हो जाए, जो हमें देखने को मिला था अभी रिसेंटली जब बिटकॉइन में करेक्शन आया था। और अब यहां पे क्रॉस ओवर हो रहा है, लेकिन कई लोगों का तर्क होगा कि यहां से वापस से डिक्लाइन हो जाएगा। तो हमें हो सकता है यहां पे मोमेंटम साइडवेज एक्शन ही दिखे, और ऐसा हिस्ट्री में कई बार हो चुका है गोल्डन क्रॉस ओवर के साथ कि उस दिन प्राइस जो होता है स्पाइक नहीं लेता, उसके कुछ दिन बाद लेता है। यहां पे भी अगर क्रॉस ओवर देखूं तो कुछ दिन साइडवेज एक्शन लिया था, फिर जाके स्पाइक दिखाया था। तो कुछ वैसा ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वर्स्ट केस सिनेरियो जो हो सकता है हम इस लाइन को भी रीटेस्ट कर ले। अब ये लाइन जो है 46,000 पे है, तो 46,000 टेस्ट होगा या नहीं होगा वो तो मैं डेली टीए वीडियो में कवर करता हूं और आने वाले टाइम में आपको कवर करूंगा, लेकिन उसके चांसेस बहुत ही ना के बराबर हैं। बस मैं आपको बता रहा हूं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि हम सभी लोग जब पॉजिटिव हो रहे हो तो कुछ लोग इसको शॉर्ट करने की कोशिश करें, एंड इसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा चॉपी मोमेंटम यहां पे दिखाए। लेकिन ये सब फेवरेबल होगा
ऑल्ट कॉइन को लेकर। जी हाँ, तो ऑल्ट कॉइन पे तो इसका अच्छा ही इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि गोल्डन क्रॉसओवर अगले 1 से 2 वीक के अंदर अंदर होगा। और जैसे ही ये होगा उसके बाद जो लोग जितना ज्यादा निगेटिव हो रहे थे डेथ क्रॉस होने के बाद कि बुल रन खत्म हो गया, अब ये 2-3 साल के लिए बुल रन ओवर हो गया, उनका क्या आंसर होगा इस जगह पे मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। अल्टीमेटली यहां से एक और रैली आएगी और ये रैली कहां तक लेके जाएगा वो बिटकॉइन को तो फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन क्या आपके हिसाब से ये फेक आउट था या फिर जो अभी होने वाला है ये फेक आउट होगा? आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। एंड गाइज अब बात कर लेता हूं कि डेफिनेटली ये क्रॉसओवर अगले वीक तक परफॉर्म होगा। इसका मतलब है कि हम आने वाले डेज में काफी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं एज पर जो भी टेक्निकल इंडिकेटर्स बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल आज के दिन क्या हो सकता है और नेक्स्ट 24 आवर्स में, क्योंकि हमारा वीकली क्लोजर है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। 1 आवर के चार्ट पे अभी सब कुछ साइडवेज एक्शन दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आरएसआई की, तो आरएसआई लोअर लो क्रिएट और करता हुआ दिख रहा है और लोअर हाई क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये काफी ज्यादा चॉपी एक्शन जो है अभी बहुत देर से चल रहा है, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हम यहाँ से अब साइडवेज एक्शन लेते हुए अपसाइड का मूव दिखाएं। 4 आवर के चार्ट पे ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। 4 आवर के चार्ट पे अभी भी जो है नीचे का मोमेंटम जारी है और सकोस्टिक आरएसआई काफी नीचे आ गया। अब यहाँ पे साइडवेज एक्शन का मतलब है कि प्राइस फिर भी थोड़ा बहुत नीचे ही जाएगा। रीजन बिंग क्योंकि अल्टीमेटली हम नीचे हैं 20 के बिलो, और जब भी 20 के बिलो होंगे हम जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा लंबा जो है चॉपी एक्शन यानी कि प्राइस डाउनवर्ड मोमेंटम हो सकता है। लेकिन आरएसआई में हायर लो क्रिएट किए हैं ओवरऑल हमने अभी तक, तो यहां पे क्या साइडवेज एक्शन के बाद क्या बाउंस बैक बनता है? यस, 50 का लेवल हम ऑलमोस्ट रीटेस्ट करने वाले हैं कुछ आवर्स में, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटीज की आने वाले कुछ आवर्स और हम यहां पे साइडवेज एक्शन दिखाएं एंड उसके बाद हमें मोमेंटम एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। वन डे के चार्ट पे हम बिल्कुल साइडवेज एक्शन में है। वर्स्ट के सिनेरियो सपोर्ट जो है 48,200 के अराउंड में है अराउंड। एंड वहीं अगर मैं बात करूं वीकली चार्ट पे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है देखना, क्योंकि वीकली चार्ट पे हमारा जो अभी लगभग 2% ऑलमोस्ट करीब 2% का अपसाइड मूव देखने को मिला। एंड जो क्लोजर होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वीक का। वैसे तो हर वीक का क्लोजर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे तीसरा वीक है जब हम ये इस जगह पे क्लोजर लेंगे। और मैंने आपको कहा था कि ये जो अभी साइडवेज एक्शन है वो आपको दिखेगा और अल्टीमेटली अब वो चार्ट पे आपको कंफर्म वे में दिख भी रहा है। लेकिन अब यहाँ से मेरे ख्याल से तो जो चॉपी एक्शन या फिर साइडवेज एक्शन चल रहा है उसमें जरूर अभी रफ्तार जो कम हुआ है वो कहीं ना कहीं रीगेन करता हुआ दिख सकता है। एंड अल्टीमेटली अगर मैं वीकली चार्ट पे तो सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, वापस से मैकडी क्रॉसओवर हो चुका है, पॉजिटिव में हो चुका है, तो डेफिनेटली आने वाले कई वीक्स तक तो हम ऊपर ही जाने वाले हैं। एंड डेफिनेटली मेरा मानना है कि आज जो है वीकली क्लोजर है एंड 50,000 के अराउंड में हमारा सीएमई चार्ट पे क्लोजर हुआ है, तो ऑब्वियसली जो मंडे को खुलेगा, मंडे को जो ओपन होगा चार्ट, तो वहीं पे हमारा सीएमई का गैप बनने की पॉसिबिलिटीज अगर हम मार्केट नीचे जाता है। अदरवाइज देयर इज अ वेरी लेस चांस कि यहाँ पे कोई भी हमें गैप देखने को मिले अनलेस अनटिल हम कुछ ज्यादा ऊपर या फिर हम 52,000 के आसपास का लेवल रीच करने की कोशिश करें ड्यूरिंग नेक्स्ट 24 आवर्स। अभी फिलहाल चार्ट पे ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल मुझे लग रहा है जहां पे हम हैं वो इसी जगह पे क्लोजर मिल सकता है और अगर कोई स्पाइक आता है तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेली चार्ट पे वॉल्यूम अभी भी मिसिंग है, इस बात को याद रखना। वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अब यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर परफॉर्म होने के बाद क्या वॉल्यूम आता है वो इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन अब चलते हैं डोमिनेंस चार्ट पे। डोमिनेंस चार्ट जो है साइडवेज एक्शन ले रहा है और कल के दिन हमें मामूली जो डाउनफॉल देखने को मिला और क्लोजर लिया 41.29 के अराउंड में। अब ये जो लेवल है यहाँ पे आप देखोगे तो अराउंड ज्यादा नहीं 0.5% का मूव डाउनवर्ड हुआ है, लेकिन जो बॉटम था वो काफी नीचे चला गया था मार्केट एंड अल्टीमेटली अभी भी फिलहाल जो आज के डेट का जो है वो भी डोजी कैंडल बना रहा है, तो हम डेफिनेटली इस लाइन के नीचे आ गए हैं। अब यहाँ पे 1-2 दिन जो साइडवेज एक्शन बनता था वो बन चुका है। मेरे हिसाब से यहाँ पे अब क्लोजर धीरे धीरे नीचे होना चाहिए। 1 आवर के चार्ट पे चीजें ज्यादा बेटर वे में क्लियर होंगी, तो फिलहाल मुझे आरएसआई थोड़ा बहुत बाउंस बैक लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन अल्टीमेटली मेरे हिसाब से कि यहाँ पे पूरे दिन अभी रिवर्सल ही देखने को मिलेगा और हो सकता है आज के दिन हम 40 के रेंज में एंट्री ले लें। क्या क्लोजर बना पाते हैं वो तो होगा इंटरेस्टिंग देखना, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे जो भी मोमेंटम आना था वो आ चुका है। यहाँ पे देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम रिजेक्शन ही दिखाए। पिछले जो आप 4 आवर के कैंडल देखोगे, पिछले 4 कैंडल्स जो है ऑलमोस्ट इस लाइन को रीटेस्ट कर लिए हैं। अब यहाँ से पॉसिबिलिटीज ज्यादा बन रही है कि यहाँ पे नीचे जाएगा, स्पेशली जब सकोस्टिक आरएसआई में नीचे की तरफ मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि शाम होते होते आपको ऑल्ट कॉइन में और तेज मोमेंटम दिख सकता है। स्पेशली बीटीसी टर्म की बात कर रहा हूं। और इससे मुझे याद आया, कल मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को मैक्सिमम जो क्वेरीज होते हैं सबका यही होता है कि मैं कहाँ पे एग्जिट लूँ, कहाँ पे जो मैंने एंट्री लिया था उसके हिसाब से मेरी एग्जिट कहाँ पे होनी चाहिए। सबका अपना अपना रिस्क और रिवार्ड लेवल होता है। अगर आपको नहीं पता तो वो वाला वीडियो का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में समझाया था कि क्यों जरूरी है अपने रिस्क और रिवार्ड को पहचानने का तरीका क्या है, कैसे हमें करना। उस हिसाब से मैं कुछ टारगेट शेयर करूंगा आप लोगों को सारे ऑल्ट कॉइन का, जिन ऑल्ट कॉइन्स के रिक्वेस्ट आप डालोगे। तो डेफिनेटली वो मैंने प्रिपेयर कर लिया है। मैंने
मैंने सोचा था एक्सेल में करूंगा, बट देयर इज अ लिमिटेशन ऑन एक्सेल कि आप उन्हीं लोगों को अलाउ कर सकते हो जिनका ईमेल आईडी पता हो आपको, तो इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि कम्युनिटी में इतने लोग हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू। मेरे को थोड़ा कस्टमाइज कोड लिखना पड़ा और वेबसाइट पे ही मैंने वो चीज कर दिया इंटीग्रेट। तो अब आपको अगर ये काम करना है, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको जाना है cryptoinsiderta.com/coin-name करके आप जाओगे, या फिर इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, ट्विटर पे भी डाल दूंगा, तो आप इस जगह पे जाओगे तो ये पेज खुलेगा। अगर आपने लॉगिन नहीं किया होगा, लॉगिन करने का तरीका, आप नए हो तो आप यहाँ पे FAQ में हेल्प सेक्शन पढ़ सकते हो, बाकी जो लोग पुराने उनको पता है यहाँ पे ट्विटर से आराम से लॉगिन हो जाता है। ट्विटर से आप जैसे ही लॉगिन करते हो तो आपको जो है देखने को मिलेगा इस पेज पे आपके कॉइन के एंट्री आप कर सकते हो। इस तरीके से आप लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद अगर ट्विटर पे लॉगिन नहीं होगा तो ट्विटर का यूजर नेम पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करोगे, ट्विटर के वेबसाइट पे ही लॉगिन होगा, उसके थ्रू आप इस वेबसाइट को परमिशन देते हो, एंड परमिशन जैसे ही मिल जाता है तो वो कुछ सेम जो लिंक है उसमें कुछ ऐसा आपको डिस्प्ले होगा। अब इसको करना कैसे, मैंने लिखा है यहाँ पे काइंडली इंसर्ट ओनली इफ योर कॉइन नेम इज, मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ लाइनें मिस्टेक है बट वो मैं सही कर दूंगा, इफ इट्स नॉट प्रेजेंट इन द बिलो लिस्ट। तो अभी मैंने सैंपल के तौर पे मैंने एडा, BNB डॉट, इथीरियम, LTC एंड XRP, ये सब जो है आपका अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिस्टेड है, और जब भी आप कोई कॉइन नेम डालते हो तो वो अल्फाबेटिकली ही आपको दिखाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका कॉइन नेम नहीं है यहाँ पे तभी आप अपना डालो जो आपको डालना है। याद रखना इन सबके जो टारगेट्स है मैं अलग अलग कैटेगरी में, लो, मीडियम एंड हाई रिस्क कैटेगरी में 3 डिफरेंट टारगेट्स लूंगा। आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो वो आप पहचानो। डिटेल्स के लिए कल वाला वीडियो देख लो, एंड उसके हिसाब से आप टारगेट पे अपना जो प्रॉफिट मेकिंग का तरीका है वो मैं एक्सेल शीट पे आपको डाल के बता दूंगा। फिलहाल जो है कॉइन का नाम आपको एंट्री करने के लिए आपको 2 चीजें रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आपको कॉइन का सिंबल डालोगे। सिंबल क्या होता है, जैसे कि BNB, बाइनेंस कॉइन का नाम है, BNB इज द सिंबल। तो वैसे मान लो आपका कॉइन जो है यहाँ पे लिस्टेड नहीं है तो आप सीधा सीधा क्या करोगे कि उस कॉइन का सिंबल डालोगे। सिंबल कैसे डालोगे, आप सिंपली जो है उस कॉइन का जो सिंबल है आप नेट से फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आप जिस एक्सचेंज पे उस एक्सचेंज से उसका सिंबल निकाल के यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सोलाना का SOL डालूंगा और कॉइन का नाम डालूंगा सोलाना। अब ये दोनों डालने के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई कॉइन के नेम जो है और सिंबल जो है यूनिक नहीं है और बहुत सारे डुप्लीकेट कॉइन्स है। मैंने बताया हुआ है कि मैं ट्राई करूंगा सभी का लिस्ट में देने का आपको टारगेट्स, और वो टारगेट्स मैं उन्हीं कॉइन का दूंगा जो मुझे लगता है कि हाँ फिर भी बने रहना में ठीक है। बाकी बहुत ही ज्यादा रिस्की होगा, मैं सीधा लिख दूंगा नॉट रिकमेंडेड ऑन एक्सेल शीट, जो भी आने वाले टाइम आपको मिल जाएगा। करना क्या है, जस्ट सबमिट बटन प्रेस करना और यहाँ पे आपको लिखा आ जाएगा यू हैव एडेड कॉइन नेम सोलाना सक्सेसफुली, और यहाँ पे आप देखोगे सोलाना आपकी एंट्री हो गई है। तो अब कोई इस नाम की एंट्री मत करना, और वैसे आप करोगे तो सिस्टम को मैंने ऐसे इंटेलिजेंट बनाया है कि आप दोबारा इसको करोगे तो ये एंट्री लेगा नहीं और ये सीधा सीधा आपको बता देगा कि ऑलरेडी लिस्ट में प्रोवाइडेड है। तो आप अननेसेसरी इसमें उन कॉइन्स को नाम मत डालना जो आपके पास नहीं है। जिनका आप टारगेट जानना चाहते हो वही आप यहाँ पे रिक्वेस्ट करोगे। मैं ट्राई करूंगा अगले 7 डेज में इन सबके टारगेट्स निकाल के आप लोगों को शेयर कर दूं। तो ये तरीका है कैसे क्या करना है, आपको समझ में आ गया। फिर भी कोई क्वेरी हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिख के डालना। याद रखना जो लोग वेबसाइट के यूजर्स हैं वही ये कर पाएंगे, जो नॉन वेबसाइट यूजर है वो नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपको साइन इन करना ही पड़ेगा सोशल प्रोफाइल से। तो सोशल प्रोफाइल से साइन इन करने के बाद ये आपको मिल जाएगा। एंड डेफिनेटली जो ये वाला ऑप्शन है ये शायद मैं नेक्स्ट 24 आवर तक के लिए रहने दूंगा, एंड यानी कि कल के दिन टीए वीडियो के आने से पहले मैं बंद कर दूंगा, क्लोजिंग कर दूंगा। एंड आपको क्या करना है उससे पहले कि अपना जो भी आप कॉइन का रिक्वेस्ट करना चाहते हो उसका नाम और सिंबल यहाँ पे डाल के मुझसे शेयर कर देना। सिंबल में सिर्फ सिंबल होना चाहिए और कॉइन नेम में नेम। प्लीज इतना आप हेल्प करो। बाकी जल्दी मैं इस सबके टारगेट जो है आपको दे दूंगा, शेयर कर दूंगा। जैसे ही मैं इन सबके टारगेट्स निकाल लेता हूं और उसको एक्सेल शीट को मैं आपको शेयर कर दूंगा। लिंक जो है इस वेबसाइट का, इस पेज का, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जरूर जाके चेक कर लीजिएगा। एंड गाइज अब बात कर लेते हैं वापस से डोमिनेंस चार्ट पे जो चीजें हो रही है। अगर मैं बात करूं वीकली चार्ट पे तो अभी आज क्लोजर है ऑलमोस्ट, हम अभी जो है लगभग 6.5% के अराउंड 6.24% माइनस में जा चुका है और हम बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर रहे हैं। अगर यहाँ पे भी क्लोजर मिल जाता है जहां पे अभी हम हैं तो बहुत अच्छा माना जाएगा। अल्टीमेटली अभी और नीचे जाना है वो साफ साफ आपको दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे 2-3 हफ्ते जो है आराम से नीचे जाएगा डोमिनेंस चार्ट। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका ऑल्ट कॉइन बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। कुछ ऑलरेडी जा रहे होंगे एंड डेफिनेटली जो है आने वाले वीक में हम अगर जहां पे हैं वहां पे क्लोजर लेते हैं 40 के बिलो जैसे ही जाते हैं बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाएगा ऑल्ट कॉइन्स। एंड मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स में शायद बहुत तेज स्पाइक देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। जी हाँ, इथेरियम बीटीसी चार्ट पे बिल्कुल चॉपी एक्शन दिखा रहा है एज पर एक्सपेक्टेशन। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे काफी ज्यादा ऊपर चला गया तो यहाँ पे साइडवेज एक्शन बनता है, तो काफी हद तक अब 2-3 दिन हमने मेंटेन कर लिया है। सेम चीज आपको सकोस्टिक आरएसआई पे भी दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट 24 आवर्स में यहाँ पे रिवर्सल मिलने के संकेत हो सकता है आज ना आए तो कल के दिन से यहाँ पे रिवर्सल
देखने को मिल सकता है एंड वापस से इथेरियम अच्छा खासा एक रैली दिखा सकता है अपसाइड। वर्स्ट के सिनेरियो में अभी भी सपोर्ट लेवल 0.072 पे है वन डे के चार्ट पे। वहीं मैं बात करूं 1 आवर के चार्ट पे, तो 1 आवर के चार्ट पे यहाँ पे मुझे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। फिलहाल यहाँ पे मुझे अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है एज पर जो मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पे आरएसआई की बात करूं तो बाउंस बैक लेता हुआ दिख रहा है 50 का लेवल, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। अगला 3-4 आवर्स अगर हम इसके ऊपर क्लोजर ले लेते हैं तो आज के दिन हम पूरे दिन शायद हम ऊपर जाता हुआ ही दिखे या फिर इसी जोन में ऊपर की तरफ हमारा जो है ओवरऑल क्लोजर देखने को मिल सकता है। वहीं बात करूं इथेरियम बीटीसी चार्ट के 4 आवर पे, तो यहां पे भी डब्ल्यू पैटर्न जो बनने की एक्सपेक्टेशन मैंने बताई थी वो ऑलमोस्ट हो गया है, थोड़ा बहुत और बन रहा है, यानी कि 4 to 8 आवर्स और यहाँ पे स्टक हो सकता है। उसके बाद आपको चीजें वापस से एक रैली देखने को मिल सकता है अपसाइड। और अगर ऐसा हुआ गाइज तो इसी जगह से ऑलमोस्ट टेस्ट कर चुका है ये आपका 21 EMA 0.076 का लेवल जो मैंने कहा था। मैकडी ऑल्दो अभी भी नीचे जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे अब स्पाइक आएगा और नेक्स्ट टारगेट जो होगा इस साल का जो अभी पीक आया था वो टारगेट होगा नेक्स्ट, जहां पे इथेरियम आपको जाते हुए दिख सकता है आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर अंदर एज पर बीटीसी चार्ट। वहीं इसका इंपैक्ट डॉलर के चार्ट पर डेफिनेटली होगा, डिपेंड्स ऑन बिटकॉइन। यहाँ पे भी बिटकॉइन के प्राइस भी जैसे जैसे मूव करता है, इथेरियम बीटीसी चार्ट पे कैसे क्या मूव करता है उसी हिसाब से यहाँ पे चॉपी एक्शन चल रहा है। यूएसडी के चार्ट पे भी, और यूएसडी के चार्ट पे भी सिमिलर वे में हम रीटेस्ट करने आ रहे हैं। इस लाइन को हमने 70 के आसपास रीटेस्ट कर लिया। वर्स्ट के सिनेरियो यहाँ पे भी जा सकते हैं, मेरे हिसाब से शायद नहीं जाए, हम यहीं से बाउंस बैक दिखाएं या फिर 1-2 दिन और साइडवेज एक्शन दिखा सकते हैं वर्स्ट के सिनेरियो हमसे ही। और वहीं 1 आवर के चार्ट पे आपको चीजें दिखेगा कि अभी हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है 21 EMA से, और फिलहाल जो आज का जो अभी आने वाले नेक्स्ट 2 to 4 आवर्स है उसमें मुझे नीचे जाता हुआ दिख रहा है। वहीं 4 आवर के चार्ट पे चीजें जो हैं वो आपको मुझे यहाँ पे अगेन से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है एंड देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हमारा जो आरएसआई में जो साइडवेज एक्शन लिया है ऑलमोस्ट हम 59 का लेवल रीटेस्ट किए हैं। देयर इज स्टिल पॉसिबिलिटीज कि हम और नीचे जा सकते हैं 54-55 के राउंड में, वर्स्ट के सिनेरियो 50 के राउंड में, लेकिन अल्टीमेटली यहां से अपसाइड जाने वाले हैं। यानी कि अगले 24 to 48 आवर्स में आपको बिटकॉइन इथेरियम बीटीसी चार्ट पे और इथेरियम यूएसडी चार्ट पे बढ़ता हुआ जरूर दिखेगा। और इस बार अगर इथेरियम जब अपसाइड जाएगा यूएसडी चार्ट पे तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जो अभी रिसेंटली जो पीक आया था लगभग 4400 का, उसे हम ब्रेक करने की कोशिश करें। एंड डेफिनेटली अभी मुझे 1 डे के चार्ट पे अगर मैं देखूंगा 4 आवर के चार्ट पे इस समय दिख रहा है 2-4 जो कैंडल्स है, यानी कि नेक्स्ट 24 आवर्स में यहीं पे चॉपी एक्शन ले सकता है वर्स्ट के सिनेरियो में। अदरवाइज अल्टीमेटली अब हम यहां से रिवर्सल दिखा सकते हैं। 1 डे के चार्ट पे भी सिमिलर वे में जो मैंने आपको कहा है कि अभी ये ऊपर है, वर्स्ट के सिनेरियो यहाँ पे जा सकता है, बट मेरे हिसाब से यहीं पे हम पैरेलल एक्शन दिखाएंगे। एंड अगर ऐसा होता है तो आने वाले जो 2-3 दिन है उसमें इथेरियम बहुत ज्यादा स्पाइक लेता हुआ दिख सकता है। एंड याद रखना इथेरियम जो है जल्द जिस हिसाब से चीजें चल रहा है इथेरियम, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम मार्केट कैप में शायद नंबर 1 पे इथेरियम को देखें इसी बुल रन में। जी हाँ, हो सकता है बिटकॉइन का डोमिनेंस जिस हिसाब से गिर रहा है और इथेरियम का डोमिनेंस जिस हिसाब से बढ़ रहा है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आने वाले वीक्स में हमें स्वैप होता हुआ दिखे और हिस्ट्री में पहली बार नंबर 1 का पोजीशन शायद इथेरियम लेगा। ऐसा आने वाले दिन में कंफर्म होगा। अभी फिलहाल अर्ली डेज है, लेकिन हम इस बुल रन में ऐसा कुछ होता हुआ जरूर देखेंगे, भले वो कुछ दिन के लिए देखें या कुछ आवर्स के लिए देखें, लेकिन ऐसा जरूर होगा गाइज। एंड मेरे हिसाब से इस बुल रन के एंड होते होते जो आपके टॉप 100 कॉइन्स है उसमें नंबर 1 के स्पॉट पे इथेरियम एग्जिट लेगा, नंबर 1 के पैदान पे रहेगा जब हमारा बुल रन का एंड होगा, ऐसा मेरा मानना है। देखते हैं इस समय होने में टाइम कितना लगता है। और जब मैं नंबर 1 की बात करता हूं, मैं प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, मार्केट कैप की बात कर रहा हूं। और मार्केट कैप वाइज इथेरियम को बहुत ज्यादा होना पड़ेगा, तभी इथेरियम 10,000 या जो मैं रेंज बताता हूं 20 या 30,000 डॉलर बुल रन के एंड होते होते डॉलर के टर्म में बढ़ता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल जो भी चीजें हो रहा है मार्केट में ये सब एज पर एक्सपेक्टेशन है। फिलहाल मुझे नीचे जाता दिख रहा है डोमिनेंस चार्ट, और इसका इंपैक्ट बीटीसी टर्म में आपके ऑल्ट कॉइन जरूर अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ दिखेगा। 40 के रेंज में जाते ही मई में आपका जो भी पोर्टफोलियो था बीटीसी के टर्म में या तो उसके बराबर हो जाएगा या फिर उससे ज्यादा हो चुका होगा। अगर आपने स्मार्टली इस बीच में जब कैपिचुलेशन आया था या फिर कह सकते हो डाउनवर्ड मूव आया था, उस टाइम में अगर आपने कुछ अच्छे डिसीजन लिए होंगे या फिर आपने अगर उस पोर्टफोलियो को छुआ नहीं होगा तो वो बिल्कुल उसी रेंज में उसी जोन में पहुंच गया होगा। डिपेंड्स कि आप किस ऑल्ट कॉइन में कितने परसेंटेज का आपने दिया हुआ है एंट्री और कितना उस कॉइन ने अभी रिसेंटली गेन दिखाया। लेकिन ओवरऑल जो अभी रिसेंटली जो लॉस दिख रहा था बीटीसी के टर्म में वो ऑलमोस्ट रिकवर जरूर हो चुका होगा। अगर आपका नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर हो चुका है रिकवर तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर एक्सीड हो रहा है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।